आज हम आपको ऐसी बात सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप जानते ही हो कि हम कोई भी वीडियो बिना रेफरेंस के नहीं बनाते हैं और हवा में बात करना हमारी फितरत भी नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि हिंदुस्तान नाम किसके लिए था, यहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए या फिर मुसलमानों के लिए। आप कहेंगे कि हिंदुस्तान शब्द तो हिंदुओं के लिए है, पर नहीं, इस शब्द के पीछे बहुत बड़ी कहानी है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों मुगलों ने हिंदुस्तान का नाम बदलकर मुगलिस्तान या इस्लामिस्तान नहीं किया। आज की वीडियो में न सिर्फ विस्तार से चर्चा करेंगे बल्कि सबूत भी रखा जाएगा। मुसलमानों के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार संसार का हर एक व्यक्ति हजरत आदम की संतान है और आदम को संसार का पहला व्यक्ति माना जाता है, इस्लाम में भी और क्रिश्चियन में भी। भविष्य में हम आपको ये भी समझाएंगे कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम ये तीनों एक ही धर्म के हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। आज के समय में ये तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, पर यह बात भी सच है कि ये तीनों धर्मों की शुरुआत इब्राहिम धर्म से हुई है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार न सिर्फ सारे लोग हजरत आदम की संतान हैं, बल्कि जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसे भी उन्हीं ने ही बसाया है। आपको मोहम्मद पैगंबर पता ही होगा। मान्यताओं के अनुसार आज के इस्लाम की शुरुआत उन्होंने ही की है, पर मोहम्मद पैगंबर से भी पहले बहुत सारे पैगंबर आए हुए थे। उन्हीं में से नोहा नामक पैगंबर था और मूर्ति की पूजा करने वालों को इस्लामिक कायदा सिखाना उनका सबसे अहम मकसद था। अब हम विषय से थोड़ा दूर होकर ये भी बताना चाहते हैं कि इस्लाम में पैगंबर और क्रिश्चियन में मैसेंजर, जिसे जीसस कहा जाता है, ये दोनों एक ही होते हैं। कुरान में भी जीसस के बारे में लिखा है और बाइबल में भी इस्लाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर ऐसा क्यों? इसीलिए हमने पहले ही बता दिया कि इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन तीनों का मूल एक ही है। अब दोबारा नोहा पर आते हैं। नोहा या नूह इस्लाम के तीसरे नंबर के पैगंबर हुआ करते थे। पहले आदम, दूसरे इद्रिस और तीसरे नूह यानी नोहा। असल में मुस्लिम लोग नूह बोलते हैं, पर हमारी जुबान के अनुसार नोहा बोलेंगे। नोहा ने अपने 3 बेटों को खेतीबाड़ी और कारोबार करने के लिए संसार के चारों ओर भेजा। उन 3 लोगों का नाम था साम, यासीफ और हाम। अब यहाँ से स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा बेटा साम और उसके 99 बच्चों ने आज का अरब बसाया। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार अरब में रहने वाले लोग उन्हीं की संतान हैं। नोहा का दूसरा बेटा यासीफ यूरोप दिशा की ओर गया। इस्लाम के अनुसार रोमन यासीफ के वंशज हैं और नोहा का तीसरा बेटा हाम आज के भारत भूमि की तरफ गया। हाम के 4 में से 2 बेटों का नाम था हिंद और सिंध। हिंद ने हिंदुस्तान की स्थापना की और सिंध ने आज के सिंध प्रांत की स्थापना की। उसी प्रकार से मुल्तान और बाकी जगहों को भी हाम के बेटों ने बसाया। अब यहाँ और भी इंटरेस्टिंग बात है। इस्लाम के अनुसार हिंद के 4 बच्चे हुए, पूरब, बंग, दक्षिण और नहरवाल। आप समझ गए होंगे कि पूरब ने पूरब के शहरों को बसाया, बंग ने बंगाल को बसाया और दक्षिण ने दक्षिण को बसाया। इसके साथ नहरवाल ने आज के गुजरात को बसाया। अब इस्लाम की मान्यता यहीं खत्म नहीं होती। उनके अनुसार दक्षिण के भी 3 बच्चे थे। वो 3 बच्चे थे मरहट, कन्नड़ और तलिंग। इस्लाम के अनुसार आज के मराठे, कन्नड़ और तेलंगाना के लोग हजरत नोहा के वंशज हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस्लाम के अनुसार बंधा हुआ है। आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों मुगलों ने भारत भूमि का नाम बदला नहीं होगा। आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि क्यों तुर्कमेनिस्तान और अरब से बर्बरिक लोग आकर हिंदुस्तान में तबाही मचाते हैं। क्योंकि बात साफ है कि हिंदुस्तान को वो अपनी भूमि मानते हैं और इस भूमि पर जो मूर्ति पूजक है वो उनके लिए काफिर हैं और इस्लाम के अनुसार काफिरों को मारना पुण्य का काम है। कुछ लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा लिखी हुई तारीखे फरिश्ता किताब पढ़ोगे तो उसके पहले चैप्टर में ही ये सभी बातें लिखी हुई हैं। फरिश्ता ने ये सभी बातें इसलिए लिखी हैं क्योंकि वो हिंदू और इस्लामिक मान्यताओं को एक दूसरे के सामने रखकर दोनों धर्मों में संसार की उत्पत्ति का फर्क समझाना चाहता था। आपको ये भी बता दूं कि 16वीं सदी में पैदा हुए फरिश्ता को उस दौर का सबसे बड़ा इतिहासकार समझा जाता था और आज भी उनके द्वारा लिखी गई बातों का संदर्भ रखा जाता है।